इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, श्री संतोष जैन, दतिया परिवार, ये सब तैयार रहेंगे। मैं आपको क्रम से बुलाऊंगा मांगलिक क्या के लिए। आप लोग बैठ जाएं, सब बैठते जाएं। हाँ, सही बैठ जाएं। परम पूज्य गुरुदेव निर्वेक सागर जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आप लोग जो धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन, आगे बुलाना, आ जाए। लाइव चालू हो गया, फिर प्रवचन करा जाता महाराज जी, क्या करें। मांगलिक क्या करने की सीख के नाम पुकारने पे आ जाएं और आचार्य भगवान चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलन करके सभा को ज्योत्सना प्रदान करेंगे। जल्दी आ जाएं सभी लोग। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, विनोद कुमार जी, शीतल जी, पंड्या, प्रियंका जी परिवार, अरहंत डेयरी बोल देना नहीं है वो, जो उपस्थित आते जाएं और गुरुदेव चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस सभा को ज्योत्सना प्रदान करेंगे। परम पूज्य छुल्लक चित्तूर सागर जी महाराज जी मंचासीन हो रहे हैं। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी विमल जी अजमेरा जी आ जाएं। सूरज जी लोहाड़िया साहब दीप प्रज्वलन कीजिएगा, सीखता कीजिए जल्दी। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीम अज्ञान दीपकम त्यजालमिति स्वाहा। परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्री भेंट करने का सौभाग्य। मोतीलाल जी, मयंक जी, अमोल जी पहाड़िया पर आ जाएं, सीखते हैं जल्दी आ जाएं जो उपस्थित हैं। श्री कैलाश जी, साधना जी, संचित जी, स्वाति जी जैन परिवार, संतोष जी जैन दतिया परिवार आ जाइए और गुरुदेव कर कमलों में शास्त्री अर्पित करके अपने जीवन के ज्ञानावरण का परिश्रम करने का उद्यम कीजिए। जिनके नाम ने पुकारे हैं आ जाएं। आ जाओ भैया, शास्त्री जी ले आए। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म। सुनील जी पहाड़िया साहब भी आ जाए शास्त्र भेंट करने के लिए। श्रीमान नंद किशोर जी पहाड़िया साहब अजमेर जयपुर आइए। परिवार के साथ गुरुदेव कर कमलों शास्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इनको शास्त्र दीजिए भैया, शास्त्र दीजिए, लाइए साहब। नंद किशोर जी, सुनील जी पहाड़िया साहब आ जाइए भाई जी। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और अब मैं सीधे सीधे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। आपकी ओर से, अपनी ओर, सबकी ओर से, सभा की ओर से निवेदन कर महाराज श्री अपनी ओजस्वी वाणी से हमें धर्मामृत का पान करा करके हमारे जीवन का उद्धार कीजिए, हमें अनुग्रहित कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, वन्दे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिराज निर्वेक सागर जी महाराज की
परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, मनोक मुनि संघ की। जीवन प्राप्त करने के बाद कुछ वस्तुएं सहज हमें उपलब्ध हो जाती हैं और कुछ वस्तुओं के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारी जब मुनि दीक्षा हुई तब आचार्य श्री कहने लगे कि एक भव का पुरुषार्थ नहीं, भव भव का पुरुषार्थ और भव भव की भावना का फल है। 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ नाम की एक भावना है। किस तरह से मनुष्य जीवन दुर्लभ होता है और उसके बाद रत्नत्रय का प्राप्त होना कितना दुर्लभ है, ये सब उसमें बताया है। आचार्य महाराज ने भी एक दोहा लिखा है, उस दोहे में 3 बातें हमारे लिए बतलाई हैं। यदि संसार का प्रत्येक प्राणी जो सुख की चाह रखता है, सुख चाहता है, तो 3 वस्तुएं यदि उसको मिल जाए तो निश्चित वह सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। आप सब लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? बोलो भैया। सुख। हम क्या चाहते हैं? हम महाराज क्यों बने बताओ? हमें सुख चाहिए कि दुख? और आप महाराज क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि महाराज बनने के बाद बड़े कष्ट हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात और एक बार भोजन करना, अभी रात्रि भोजन तो छूट नहीं रहा महाराज, और आप कह रहे। बात ऐसी है, सुख तो सब चाहते हैं किंतु सुख की परिभाषा में भिन्नता हो गई। आपने पंचेंद्रिय के और वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले सुख को ही सुख मान लिया, और जब वास्तविकता का बोध होता है कि पंचेंद्रियों के विषयों में जो सुख मिलता है वो वास्तविक सुख नहीं है, वासना मात्र में वेतत सुखम दुखम च देहिनाम, ये कल्पना मात्र हमारा जो इंद्रिय सुख है ना, बहुत क्षणभंगुर है, पराधीन है, और यह सुख के साथ दुख मिला होता है। कर्म परवशे दुखे, कर्म परवश है ये। देखो आप लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ करने के बाद सुख कितना मिलता है, जितना कि आटे में नमक है। 1 किलो आटा तो आधा किलो नमक, कितना नमक डाल दें? 1 चुटकी नमक। तो आप लोग जो पुरुषार्थ करते हैं कितना सुख मिलता है? 1 चुटकी बराबर ही सुख है, बाकी तो सब। लेकिन एक बूंद उस सुख के लिए तो पूरी जिंदगी हम गंवा रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं ये सुख वास्तविक सुख है ही नहीं, फिर भी मोह महामद पियो अनादि। और मोह एक ऐसा कर्म है जो जानता तो सब है किंतु मानता नहीं। जानने को तो सब तैयार हैं किंतु मानता नहीं। जैसे कल महाराज जी शाम को कहते, महाराज सुनते तो सब लोग हैं, मानने वाले बहुत कम होते। ये मोहनी कर्म के उदय से ऐसी परिणति होती है। फिर भी सुनो, यदि हम सुख चाहते हैं, एक बार हमारे कल्पना में ये बात बैठ जाए कि जो हम सुख को चाह रहे हैं इससे भी ऊपर कोई सुख है कि नहीं, पहले ये धारणा बनाओ। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। भोजन करने से ही सुख मिलता है कि बिना भोजन के भी सुख मिल सकता है? बताओ। भोजन करे बिना भी सुख मिलता है। जो लोग पर्युषण में 10 लक्षण में उपवास करते हैं, कितने उपवास करते हैं? 1, 2, 10,
16 उपवास किया, अब उनको सुख मिला कि दुख मिला है? सुख मिला। एक भोजन करने के बाद सुख मिलता और एक बिना भोजन किए सुख मिलता है। एक आसन व्रत करते हैं उसमें भी सुख मिलता है, और जो प्रतिदिन 2-2 बार 4-4 बार भोजन कर रहे हैं उनको भी सुख मिल रहा है। लेकिन एक सुख वह है जिसके पीछे दुखों की कतार लगी है। सुन नहीं रहे? सुन रहे? एक सुख वो है जिसके पीछे दुखों की कतार लगी है, एक वो सुख है जिसके पीछे दुख कहीं नहीं, मात्र सुख ही सुख है। तो वास्तविक में हमें ऐसे सुख के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और वह सुख प्राप्ति के लिए एक दोहा आचार्य महाराज ने लिखा है, प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा। क्या कहा? प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। तदनुसार पुरुषार्थ, दुर्लभ जग में 3 ये, मिले सार परमार्थ। परमार्थ माने सच्चा सुख। 3 बातें हैं। सबसे पहले है प्रभु दर्शन, दूसरा गुरु कृपा, और तीसरा तदनुसार पुरुषार्थ। जैसा गुरु कहते हैं उनके बताए मार्ग पर चलना। आई बात 3 समझ में? पहली कौन सी? प्रभु दर्शन, अर्थात ऐसे प्रभु का दर्शन होना जो स्वयं जिन्होंने सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया है। कौन प्रभु? बहुत दुर्लभ है। आज साक्षात कोई तीर्थंकरों का दर्शन हमें उपलब्ध, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, आपने किसी को देखा क्या? नहीं देखा, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। आज साक्षात कोई तीर्थंकर, कोई भगवंतों का दर्शन दुर्लभ नहीं, किंतु फिर भी हमारा सौभाग्य है कि साक्षात ना सही, स्थापना निक्षेप से तो हमें आज उनका दर्शन सुलभ है। अर्थात हमने अपने मंदिरों में महावीर भगवान को बुला लिया, तो ये भी कोई कम दर्शन सुलभ नहीं है। हम जब आचार्य के साथ गुजरात की यात्रा पे गए, गिरनार जी की यात्रा पर, 100 किलोमीटर दूर तक भगवान का बिंब का भी दर्शन नहीं मिलता था। उस समय लगता था कितना दुर्लभ है। स्थापना निक्षेप से भी अगर प्रभु हमें मिल रहे हैं, हाँ, ये भी कोई सुलभ नहीं है। आज आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि बुंदेलखंड या कहना चाहिए इंदौर ऐसे नगर में निवास कर रहे हैं कि घर से 10 कदम निकलो तो भगवान मिल जाते हैं, और जिस गली में जाओ उस गली में मंदिर मिल जाता है। ये कितने सौभाग्य की बात है, किंतु याद रखना ये भी बहुत दुर्लभ है। प्रभु दर्शन, फिर दूसरी बात क्या कह दी? गुरु कृपा। बैठ जाओ। दूसरी गुरु कृपा। हमें गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आज चारों ओर जहाँ पर भौतिकता की चकाचौंध चल रही है, और भौतिकता का आकर्षण इतना है कि सच्चे गुरु का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। आज से 100 वर्ष पहले हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो दिगंबर मुनियों का दर्शन भी दुर्लभ था। बड़े बड़े विद्वान तरसते चले गए, वे गुरु कब मिले हैं? आगम में पढ़ते हैं गुरु का स्वरूप, किंतु गुरु का दर्शन नहीं मिलता। वो तो हम लोगों का सौभाग्य है कि इधर आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उन विपरीत परिस्थितियों में भी मुनि व्रत को अंगीकार किया। निर्दोष मुनि व्रत का क्या स्वरूप होता है हमें बतलाया, और आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी ने इस बुंदेलखंड की धरती पर आकर के वीतरागता का स्वरूप क्या होता हमें मात पढ़ाया ही नहीं, स्वयं अपनी चर्या के माध्यम से हमें दिखा दिया। तो गुरु का दर्शन होना, ये गुरु की कृपा होना भी बहुत दुर्लभ है। पहले मुनिराज, एक मुनिराज हमें मिले,
वो कभी प्रवचन नहीं करते थे। हमने कहा महाराज आप प्रवचन क्यों नहीं करते? बोले महाराज मैं प्रवचन में कहूँ रात्रि में भोजन नहीं करना हो, ये लोग रात्रि में भोजन करत हैं। अब मेरी बातें नहीं मानते, मैं काय को प्रवचन करूँ? 57 की मुनि दीक्षा थी उनकी, 57 की हम लोगों ने संलेखना कराने का अवसर मिला। अर्थात आज गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं ये कितना दुर्लभ है। लोग तरसते हैं गुरु के 2 वचन हमें सुनने को मिल जाए, लेकिन तीसरी बात उससे ज़्यादा दुर्लभ है, तदनुसार पुरुषार्थ। गुरु हमें समझा सकते हैं, गुरु हमें मार्ग बतला सकते हैं कि तू उस मार्ग पर चलना तो हमें स्वयं होगा। तीसरी बात बहुत दुर्लभ है, तदनुसार पुरुषार्थ। हम सुनते तो सब बहुत हैं, लेकिन उसका आचरण कितना कर पाते ये महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, पंच मंजूर पंचायत मंजूर, पर नर्दा तो उतई से वहे। महाराज मंजूर, बोलो महाराज मंजूर है कि नहीं? और महाराज की बात वो भी मंजूर, पर काम तो कैसे कल्याण होगा, सच्चा सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि हमने गुरु को माना, गुरु की बात को सुना, गुरु की बात मान भी ली, किंतु उसको कभी जीवन में उतारने का पुरुषार्थ नहीं किया। वास्तव में यदि हमने गुरु को भले हम ना मान पाए, गुरु भले आज हमारे सामने साक्षात ना हो, लेकिन गुरु वाणी पर अगर चलने का हम मन बना लें और पुरुषार्थ कर लें, तो निश्चित मानना आप लोगों का जो सौभाग्य का उदय हुआ और इंदौर में पूज्य श्री का वर्षा योग के साथ साथ पंच कल्याणक महोत्सव, श्री चक्र महामंडल विधान और प्रतिदिन शंका समाधान उपदेश के माध्यम से जो महाराज श्री आपको समझा रहे हैं, कहें सीख गुरु करुणाधार, इसके बाद भी अगर हम उनकी बात को सुनते ही रहे, यदि जीवन में नहीं उतार पाए, तो निश्चित मानना कभी भी हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अब यही मन बनाना है कि हमें जो सौभाग्य मिला है उस सौभाग्य को हमें साकार करना है और वास्तविक सुख की उपलब्धि करना है। तो जो गुरु हमें बताते हैं उनकी एक बात भी आप मान लो, यदि 100 बातें बताइए, एक बात भी आप मान लेंगे और संकल्प कर लेंगे कि मुझे उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी जीना है, निश्चित आपके जीवन में संसार को दुखों से मुक्ति और सच्चे सुख का लाभ मिलेगा। हम सब सच्चे सुख की खोज में चलें और गुरुओं के बताए मारकर आचरण करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय। दोनों हाथ जोड़ ले बिना किसी भूमिका के, अपन सीधे सीधे महाराज जी चरणों में चलते हैं कि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है, गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। बस उस रास्ते पर अपन बढ़ते चलें। और जो चैनल पर सुन रहे हैं उनसे भी मैं बता दूं कि अगर पारस चैनल पर यदि लाइन कट जाती है तो आप प्रमाणिक ऐप को न छोड़ें, उस पर आप बने रहेंगे तो प्रभु गुरु की बात पूरी सुन पाएंगे। प्रमाण सागर जी जो यूट्यूब चैनल है प्रमाण सागर जी नाम से, उस चैनल पर भी आप बने रहेंगे तो पूरा सुन पाएंगे। इसलिए इसी भावना के साथ कि बस उस रास्ते पर अपन भी बढ़े जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं, इसी भावना के साथ नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबकी ओर से मैं कि आप अपनी अमृतमयी देशना से हम सबको करता करें। पूज्य महाराज श्री जी। ओ प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ळमो आरिहन्ताणम्
सिद्धाणं नमो मंगलालं च सवेसिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। एक बार एक युवक ने बड़े दुखी मन से कहा कि महाराज श्री, मेरा जीवन दुखों से ही भरा रहा है और मुझे सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता, मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि इस जीवन को ही समाप्त कर दूं। अपने जीवन के प्रति घोर हताशा और निराशा के भाव से भरा हुआ व्यक्ति बहुत दुखी था। मैंने उससे पूछा कि ये बता, कोई गाड़ी चला रहा हो, सामने पहाड़ आ जाए तो क्या करते हो? पहाड़ से गाड़ी मारते हो? बोले नहीं। गाड़ी रिवर्स में लाना चाहोगे? बोले नहीं। नहीं, क्या चाहोगे? उसने कहा डाइवर्जन खोजूंगा। तो मैंने उससे केवल इतना कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम्हारे सामने परिस्थिति का पहाड़ आकर के खड़ा हुआ है, घबराओ मत, डाइवर्जन खोजो, हर पहाड़ को लांघा जा सकता है। आज हर मनुष्य परिस्थितियों का रोना रोता है। आपसे पूछे कि आपके जीवन में जो दुख है वो क्यों है, तो आप बताओगे मेरे पास इन चीज़ों का अभाव है, इनकी अल्पता है, मेरी परिस्थितियां ऐसी है वैसी है
इन्हीं सब वजहों से व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस करता है। कुल मिलाकर हम दुख के कारण को बाहर देखते हैं और सुख का आधार भी बाहर खोजते हैं। संत कहते हैं जब तक तुम बाहर देखते रहोगे दुखी ही बने रहोगे। सच्चे अर्थों में न तो दुख बाहर है और न ही सुख बाहर है, ये सब तुम्हारे मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और मन को समझ लिए तो तुम जिन वजहों से दुखी होते हो उन्हीं स्थितियों में सुखी भी हो सकते हो। कहीं कोई चीज़ें नहीं बनती, पूरा खेल मन का है। अगर हमने अपने मन को ठीक तरीके से समझ लिया, समझा लिया, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। और हमारे मन को हमने ठीक तरीके से नहीं समझाया तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख बाहर नहीं भीतर है, इस चीज़ को देखें। आप अपनी परिस्थितियों को टटोले। आपको लगता है मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं दुखी हूँ, है ना? अभी आप सबसे पूछा जाए दुख का कारण, तो पहला कारण सबसे पहले कहेंगे कि कम पैसे हैं इसलिए हम दुखी हैं। सच्ची बात? तो थोड़ा जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो सुखी हैं क्या? उनके घर जाके देखो, बोल लो। हाँ, तुम्हें दिख रहे? तुम्हें दिख रहे? तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनके पास तुम्हारी अपेक्षा ज़्यादा पैसे उनको देखो, क्या वो सुखी है? क्या जब डबल दुखी है? तो फिर क्यों उधर देखते हो? जानते तो सब हो तुम लोग। दुखी क्यों है? क्योंकि उसको उससे ज़्यादा पैसे वाला दिख रहा है, उसको उससे ज़्यादा पैसे वाला दिख रहा है। सच्चाई ये है, न तो पैसे वाले सुखी है और न ही पैसे के अभाव में दुखी हुआ जाता है। सुखी वही है जिसके मन में संतोष है, और दुखी वही है जिसे पैसे के अभाव की अनुभूति है। अगर तुम्हें लगे कि मेरे पास पर्याप्त है और जो है वह पर्याप्त है, तुम साधारण रह करके भी सुखी रहोगे। और यदि तुम्हारे मन में असंतोष हो ना, तो बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे लोग भी दुखी होंगे। बोलो, इन लोगों के मन में मालूम क्या है? नंबर 1 बने रहने की चाह ही उन्हें परेशान करती है ना। नंबर 1 बने रहने की चाह। यहाँ तक हमने अपने आप को पहुँचाया, ये अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट स्थायी बने रहे, ये परेशान करने वाली चीज़ है ना। जब तक मन में इस तरह की आकांक्षाएं बनी रहती है, हमारा जीवन दुखी बना रहता है। मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। ठीक है भैया, जो स्वस्थ है क्या वो सुखी है? जाकर उनको देख लो। जो स्वस्थ है क्या वह सुखी है? तुम्हें बहुत से स्वस्थ लोग भी दुखी दिखाई पड़ेंगे और बहुत से अस्वस्थ भी प्रसन्न दिखाई पड़ेंगे। मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो जितने रेपुटेड लोग हैं वो सुखी हैं क्या? जाके देखोगे तो एक सामान्य आदमी की अपेक्षा वो ज़्यादा परेशान। साधारण आदमी को अपने स्टेटस की कोई फिक्र नहीं रहती,
और तथाकथित बड़े आदमी तो उसी को मेंटेन करने के लिए परेशान रहते है ना। संपत्ति नहीं इसलिए मैं दुखी, स्वास्थ्य नहीं इसलिए मैं दुखी, मेरी प्रतिष्ठा नहीं इसलिए मैं दुखी, मेरी संतान नहीं इसलिए मैं दुखी, है ना। अब कोई संतान नहीं है, क्या करे, परेशान है। जिनकी हैं उनको देखो ना, हाँ ज़्यादा परेशान। तुम जिनके कारण परेशान, मेरी शादी नहीं हो इसलिए मैं दुखी। हाँ बिल्कुल। अब जितने ने शादी की उनसे पूछ लो, हकीकत तो यही निकलेगा कि जिनने नहीं की वे बचे हैं। एक पागल खाने में एक आदमी गया और एक पागल जो थोड़ा थोड़ा कुछ ठीक हुआ था, वो अपने साथ एक तस्वीर रखा हुआ था। वो तस्वीर रखा हुआ था, उसको देख के बड़ा मन ही मन प्रमुदित होता। और एक दूसरा पागल था, वो भी उसके बाजू वाले कक्ष में था, वो भी एक तस्वीर रखा हुआ था। वो भी तस्वीर को रख कर के बहुत बुदबुदाता। पहले के पास जब पहुंचा, एक इंस्पेक्शन की टीम गई, देखा इनके पागलपन का कारण क्या है, पूछा तो उसने उस तस्वीर को दिखाया। वो इस लड़की से शादी करना चाहता था, इससे मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं पागल हो गया। इस लड़की से शादी करना चाहता था, शादी नहीं हो पाई इसलिए पागल हो गया। और दूसरे के पास गया, उसने तस्वीर दिखाई, बोला मैं इस लड़की से शादी करना चाहता, मेरी इस लड़की से शादी हो गई इसलिए मैं पागल हो गया। सामने वाला हैरान कि लड़की दो एक थी, एक जिससे शादी न होने के कारण पागल हुआ, दूसरे ने उसी से शादी हो जाने के कारण पागल। कुल मिलाकर यदि इन बातों पे हम जाएंगे तो दुखी ही बने रहेंगे। अपने आप को सुखी बनाना है, बनाना है कि नहीं बनाना है? हाँ पक्के में? तो कैसे बनना है? महाराज आप तो आशीर्वाद दे दो हम सुखी बन जाएं। सच में अगर ऐसी कोई शक्ति हमारे पास होती ना, तो मैं लाइन लगाकर पकड़ पकड़ कर आशीर्वाद बांटता, पर ऐसा संभव नहीं। हमारे आशीर्वाद से नहीं, भगवान के आशीर्वाद से भी तुम सुखी नहीं बन सकते। हाँ सुखी बना जा सकता है, बशर्ते हम लोग जो रास्ता बताएं उसका अनुकरण करो। जो रास्ता बताए उसका अनुकरण करो, अभी सुखी हो जाओगे। आज 4 बातें आप सबसे जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, विधि के विधान पर विश्वास रखें। क्या? विधि के विधान पर विश्वास रखें। दूसरी बात, प्राप्त को पर्याप्त समझे। तीसरी, प्राप्त को पर्याप्त समझे। तीसरी बात, निमित्तों से अप्रभावित रहें। और चौथी बात, सकारात्मक सोच रखें। यदि ये चारों बातें जीवन में आ जाए, आप कभी दुखी नहीं होंगे। विधि के विधान पर विश्वास, सबसे पहली बात। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सब मेरी इच्छा और पुरुषार्थ का ही फल नहीं है। ये सब संयोगाश्रित भी है, बल्कि भी नहीं, संयोगाश्रित ही है आपका विश्वास इस पर? सब संयोग है।
अनुकूल प्रतिकूल संयोग कर्म के उदय में आते हैं। अच्छा हो तो और बुरा हो तो अच्छा को मुझे भोगना है, बुरे को मुझे भोगना है। जो है सो है, उसे बदला नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत प्रयास कर ले, पर आमूल परिवर्तन किसी में नहीं होता। आपको है इस पर विश्वास? बोलो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हो? विधि के विधान पर विश्वास है? पक्का है? थोड़ा जोर से बोलो। तो फिर कुछ प्रतिकूल होता है तो परेशान क्यों होते हो? कुछ विपरीत होता है तो विचलित क्यों होते हो? कोई विसंगति आती है तो बेचैन क्यों होते हो? कोई विपत्ति आती है तो फिर टूटते क्यों हो? ये कर्म का खेल है। और देखो, कोई खेल खेला जाता है तो ऐसा कोई खेल है जिसमें हमेशा जीत हो, कभी हार ना हो? हाँ, है क्या? खेल खेलते समय आप क्या करते हो? जीत जाते हो तो ठीक है, हार गए तो भी भैया खेल है। खेल खेलना तो ये कर्म का खेल है, हमें खेलना। कर्म खिला रहा है, हम खेल रहे हैं। अच्छा है तो और बुरा है तो। जिसे विधि के विधान पर विश्वास होता है वह सुख और दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, मान में अपमान में, अच्छे में बुरे में, सब में समान बुद्धि रख कर चलता है। ये बाहर का संयोग है। आप स्वीकार करते हो? संयोग को स्वीकार कर लोगे संयोग के रूप में तो चाहे जैसी स्थिति आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके यहाँ देखो, ये विक्रम सीमा है, आज मैं उनके घर होके आया। इनका वो बेटा है आयुष, दिखा दे भैया उसको। अब ये बेटा है, शरीर से अक्षम है पर मन और भावना बहुत उत्तम है। लेकिन इस बेटे को लेकर ये दंपत्ति बिल्कुल भी दुखी नहीं है। प्रेरणा लो, सेवा भी कर रहे हैं। क्या मानकर? कर्म का उदय है, स्वीकारना पड़ेगा ही। हम रो करके स्वीकारे तो और सहज भाव से स्वीकारे तो। स्वीकार लोगे दुख दूर होगा, प्रतिकार करोगे दुख हावी होगा। है उदाहरण आपके सामने, खड़े हो जाओ। विक्रम कहाँ है? हाँ, ये एक उदाहरण है। जीवन में धर्म जुड़ता है तो स्थिरता अपने आप आती है। हम लोग जो धर्म करते हैं वह केवल क्रिया का धर्म है। यथार्थ धर्म तो विचारों में प्रतिबिंबित होता है। बैठ जा, कुछ मत करो। मेरी भावना की 2 पंक्तियों को आत्मसात कर लो। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। है ना? अब क्या होता है? सुख में मगन होकर फूल जाते और दुख में कूलने लगते। सच्चा श्रद्धान यदि अंदर जग गया, समझ विकसित हो गई, तो फिर ये सुख दुख सामान्य सी चीज हो गई। ठीक है, मेरी परिणति में है तो ये स्वीकार्य है। ऐसे व्यक्ति सुख में दुख में सम बुद्धि रखता है। अगर विधि के विधान पर तुम्हारा विश्वास होगा, अच्छा हो बुरा, चलो भाई चलता है। स्वीकार करा जा सकता है कि नहीं? आप लोग सुख का तो स्वागत करते हो, दुख को स्वीकार करने की मन स्थिति नहीं रखते। तो भैया, जब सुख का स्वागत करते हो तो दुख का भी सत्कार सीखो, क्योंकि सुख भी उसी की संतान है,
दुख भी उसी की संतान है। दोनों का पिता कौन है? कर्म। कौन है? कर्म। कर्म भी, सुख भी कर्मजन्य है, दुख भी कर्मजन्य है। जब दोनों कर्मजन्य है तो दोनों को स्वीकारना हमारा धर्म है। कर्म फल वसई, ये चीजें आनी चाहिए मन मस्तिष्क में। देखिए, आपके घर में कई तरह के मेहमान आते, आप उन सब का स्वागत करते हो कि नहीं? हो, चलो। कई तरह के मेहमान आते, आप उनका स्वागत करते हो। समझ लो, घर में चाचा आए, आपको कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। करनी पड़ती क्या? जो घर की रूटीन व्यवस्था है, रूटीन सिस्टम है, उसी में ही वो समाहित हो जाते। और चाचा आए तो जाते समय कुछ दे के ही जाएंगे, लेके जाने का काम नहीं। और कभी दामाद आ जाए तो, घर में दामाद आए तो एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी पड़ती है, मिठाइयाँ बुलवानी पड़ती है, 4 प्रकार की सब्जियां एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, उनके स्वागत सत्कार भी करने पड़ते हैं, और जाते समय टीका काढ़ के कुछ देना भी पड़ता है कि नहीं? बोलो, पड़ता है ना? पर बताओ, ऐसा मान के दामाद को मना करते हो कि आप मत आओ? स्वागत करते हो ना? तो बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, सुख आया समझ लो चाचा आए, दुख आया समझ लो दामाद आए। क्यों? दामाद हो, ठीक है ना? ऐसे एक कवि ने दामादों के लिए बहुत अच्छी बात कही। 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह, एक 10वां ग्रह है, उसका नाम दामाद है। हाँ, दामाद को कवि ने 10वां ग्रह बताया। प्रसंग में बताया देता हूँ थोड़ा, तुम लोग भी आनंद ले लो। हर ग्रह के अपने अपने लक्षण होते ज्योतिष में। उसने दामाद रूपी 10वें ग्रह की कल्पना करते हुए कहा, सदा वक्र, सदा क्रूर, सदा मान धनापह, कन्या राशि स्थितो नित्यम, जामाता 10वां ग्रह। जो हमेशा वक्र दृष्टि रखता है, क्रूर रहता और मान और धन को हरने वाला होता है, कन्या राशि में बैठा हुआ वो 10वां ग्रह है। लेकिन स्वागत उसका करते हो कि नहीं? महाराज करते ही नहीं, करनी पड़ती है। तो बस ऐसी तो खेल है कर्म का। यदि विधि के विधान पर विश्वास बैठ जाए तो सब बातें सहज हो जाए, फिर सुख दुख समान दिखने लगेंगे, आनंद में जियोगे। फिर होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं की बात आपने आप आ जाएगी। इसे हमें जगाना है, कोई दूसरा ये नहीं ला सकता। तुम्हारे अंदर खुद ये भाव आना चाहिए, चाहे जैसी स्थिति आ जाए। मेरे संपर्क में भी एक व्यक्ति, उसको व्यापार में भारी नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान होने के बाद उसके मित्र ने मुझे बताया, महाराज उसको ऐसा ऐसा नुकसान हुआ। और नुकसान क्या हुआ? उसके बेटे ने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज का काम था, उसमें उसको लंबा नुकसान हो गया। उसके मित्र ने मुझे बताया और मैंने उसको संदेश भिजवाया कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने जो बात कही वो आप सबको सुनने लायक है। वो तत्वज्ञ था, स्वाध्यायशील। उसने कहा, महाराज से कहो कि उनका आशीर्वाद ही हमारा संबल है, जो जाना था सो चला गया, मेरा था क्या जो जाएगा। छूटते ही कहा। और उसने मारवाड़ी में कहा, आ सब तो चलतो ही रवा है, समुद्र में वही कूदा है जो तैर वो जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं
स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।